ये भी कहने से क्या इस बात को कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने किया? उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है कि हमने नहीं, किया। उनकी जिम्मेदारी ली है, आया उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उनकी किसी स्पेसिफिक बंदे ने इस बात की जिम्मेदारी ली? उन्होंने कंडेम किया कि भाई हम इसके पीछे हम हैं। नहीं, ये तो मुसलमानों का इमेज खराब करने के लिए कुछ भी कोई कह सकता है। कोई आपको कह सकता है कि आपने इंडिया में हमला करवाया। नहीं, मैं जब तक मैं खुद नहीं कहूँगा आप मानेंगे? नहीं, बात ये है ना कि जो बंदा कह रहा है, आया वो इतना मुस्तनद है। मुस्तनद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर कोई भी बंदा किसी भी चेहरे के मुताबिक कोई भी बयान दे सकता है। रशिया मॉस्को में एक अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 140 के करीब लोगों की जानें गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और ये खबर इस टाइम वेस्टर्न मीडिया में चलती नजर आ रही है कि आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी। हम फलस्तीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हो? यार हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारे भाई और माएँ और अबू जाने दे रहे हैं एक दूसरे से। दुआओं से मदद हो जाती है? दुआ से मदद कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। ये देखें, अच्छा, ये हमारा साथ प्रोग्राम हो रहा है, क्या बात है। इसमें आए हैं हम सारे। यानी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, दुआई दे सकते हैं। ये कहीं पे किसी मुल्क में भी हो जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। गोया इसने एक नजायज का कत्ल नाजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रशिया के अंदर मॉस्को में जो क्लब में अटैक किया आईएसआईएस जो है दैश जिसे आप बोलते हैं जी, इस क्या सिम्टम नज़र आ रहे हैं? सिम्टम ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 बड़ी ताकतें चाइना, रशिया, भारत जो है ये अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और Relation बढ़ आने रहे हैं। वाले वक्तों में इनका ट्रायंगल बन रहा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान है ये इनके हाथों में चला जाए। किन के हाथों में? चाइना, इंडिया और प्यूटन के हाथों में, जो उसका रशिया। president है। अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है ये एक अलामत है कि इस खित्ते में तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मॉस्को में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था रसिया में, तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी जो है आईएसआईएस ने ले ली और इसमें लगभग 40 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कम से कम 150-200 लोग घायल हो चुके थे। इसमें ब्लास्ट भी किया गया था इनकी तरफ से और इसके अलावा वहां पर बंदूक से फायरिंग भी की गई थी जिसमें काफी लोगों की जानें गई। जिसके बाद में आईएसआईएस ने वहां उसकी जिम्मेदारी ली उस हमले की कि उन्होंने इसको कराया है। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि जब रसिया जैसे सुपर पावर देश में ये आतंकी संगठन हमला करवा सकते हैं तो ये किसी भी देश में हमला करवा सकते हैं। इनसे आज रसिया को हुआ है और इस तरह से ये किसी भी देश में ये सब चीजें करवाने की हिम्मत रखते हैं और ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट करता होगा। लेकिन पाकिस्तानी इन सब चीजों को लेकर थोड़ा दूसरा दिमाग लगाकर और उसमें चेंजिंग कर देते हैं और इसके बाद में ये उल्टा ही फंसाने की कोशिश करते हैं लोगों को। अब जैसे इसमें आप देखेंगे कि आईएसआईएस ने इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी ले ली है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है, हर जगह खबरें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि ये एक साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने की। उनका यानी कि कहने का मतलब ये निकल कर आता है कि आईएसआईएस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये सब लोगों ने मिलकर और जो है साजिश कर दी है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए चारों तरफ और जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ पर उन्हें और भी इससे प्रताड़ित किया जाए इस तरह से। तो ये पाकिस्तानी हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हम आईएस को कैसे बदनाम होने से बचा सकते हैं, तो इसमें ये एकदम उनका सपोर्ट करने जैसे ही बात हो गई। अब आप ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि आप तो चाहते हैं कि यही सब हो, सब दुनिया में बम अगर कहीं लग रहा है तो आपके कोई उसमें वो नहीं है आपके लिए, वो सब उन्होंने किया ही नहीं होगा, किसी दूसरे ने किया होगा। तो इनके कहने का मतलब कि प्रूफ नहीं है किसी भी चीज का, तो प्रूफ होता नहीं है, तो ये प्रूफ पर सारी बात अटका देंगे और इस तरह से बताएंगे कि अगर किसी ने किया है तो उसका क्या प्रूफ है और यहीं पर सारी बातें खत्म। और यही कारण है दोस्तों कि इनके देश का ये बैंड बजा हुआ है। इन दिनों इनके देश में आप देख रहे हैं चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, टीटीपी इनको अलग कूट रही है, तालिबान ने इनका अलग बैंड बजा रखा है और इसके अलावा आप देखेंगे बलोच आर्मी इन्हें अलग ठोंक रही है। और इसके विपरीत ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि इनके पास कितनी
बड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद है और इन्होंने क्या ही झंडे गाड़ दिए हैं पूरी दुनिया में, जो इस तरह की ये तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों को बचाने की कोशिश करते हैं, जो निहत्थे और बेसहारों पर हमले करते हैं। उन लोगों के लिए भी इनके पास देखिए कितनी अच्छी ढाल है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली करेंगे भी, क्या करोगे? हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी, तो बने नहीं अभी तक, मुजाहिद गए नहीं। अभी हमारे यहाँ हम भर रहे हैं। बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। ये रशिया का जो अटैक है ना, वो हम ये समझते हैं कि इसराइल का जो मामला बना हुआ है गज़ा के अंदर, तो फ़लस्तीन के अंदर, तो चाइना, रशिया और आपका इंडिया तो वैसे ही बिल्कुल साइड पे है ना, क्योंकि इंडिया अभी इस वक्त वो बिज़नेस के अंदर एक अप्रोचिंग प्रोसीजर में चल रहा है। हम अभी मुजाहिद तैयार कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ मदद भेज दी है। आप इंडिया ने फ़लस्तीन में मदद भेजी है। आप फिर वो ग्लोबलाइज न्यूज़ पढ़ें, आप ये देखेंगी कि यमन के लोगों ने इस वक्त इंडिया का कितना नुकसान किया क्या है, किया? और उन्होंने उनकी नेवी शिपें जो है वो तबाह की हैं, जिसके अंदर इंडियन नेवी तो दुनिया को देखे, इंडियन नेवी ने बांग्लादेशियों को भी बचाया, रेड सी के अंदर- पाकिस्तानियों को भी बचाया। कब की बात कर रही हैं ये अभी रिसेंट बात कर रही हूँ, आपने कौन सी न्यूज़ पढ़ी? रिसेंट में आपके पास क्या उसकी अथॉरिटी है, कहाँ बचाया, हमें तो नहीं पता। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को इजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। किस खित्ते में? जिस खित्ते में वो समझ रहे हैं कि ये हम अफगानिस्तान में एंटर होके कंट्रोल करके वो जो बिग प्लान उनका है एशिया की तरफ जाने का या हॉट वाटर की तरफ जाने का, ये मुझे लगता है कि गेम ऐसी है जो दाइश के जरिए करवाई गई है। अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब जहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है। मेरे साथ तो बहुत कुछ हो गया जी। क्या हुआ है? मेरे पास तो बस जी कुछ ना पूछे, मेरा तो दुनिया पे हंसता खेसता भाई चला गया मेरा। मौलवी ने मारा था? बस किसी ने कर दिया, कुछ तवीज़ों के साथ मारा है। हाँ जी, मेरे भाई को खुद बेचारे को मारा गया, बेचारे को। हाँ जी, तकरीबन हो गया इसको कोई 7-8 महीने हो गए हैं। इन सब मामलात के बाद कि हमारी कंट्री के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सकते हैं? जी ज़रूर कर सकते हैं जी। अगर हमारे में कुछ मादा होगा तो हम ज़रूर करेंगे। हमारे में कुछ होगा तो हम मुल्कों का भी हिफाजत करेंगे। अगर हमारे मुल्क में कुछ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते जी। कर सकते हैं हम किसी की हिफाजत? आप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं जी। मैं तो जी हिफाजत करते करते जी खुद बीमार पड़ गई हूँ। मैं मुल्क की बात कर रही हूँ आपकी, और मेरी बात नहीं कर रही। हाँ जी, हाँ जी। हमारा मुल्क कर सकता है, रशिया को बचा सकता है? नहीं, ये तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमने किया, लेकिन क्या देखना ये ज़रूरी है कि क्या वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है भी है कि नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे इस्लाम मुखालिफ लोग हैं जो कि इस्लामी फोबिया का लबादा ओढ़ते हैं और हमारे मज़हब को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो इस तरह के अटैक करके मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। ठीक है। देखिए, हमारा इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्करेज करता है। जी। जंग के दौरान भी ये फरमाया कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना। ठीक है। तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं, लेकिन जिहाद का तो बताया गया। जिहाद का बताया गया। जिहाद वहाँ पे फ़र्ज होता है जहाँ पे आप अपने इस्लाम की हिफाजत ठीक कर है, सकें। इसराइल कर रहा है तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपागंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जाए। हो गया, कौन कर सकता है जी, वही तो कर सकते हैं ना। मतलब बाकी ये हर पाकिस्तान के अंदर देखें, बाहर देखें, जहाँ भी देखें, ये बम ब्लास्ट होते रहते हैं। लेकिन ये कौन करते हैं? ये वही लोग हैं जो किसी मुल्क के अंदर या उसके एंटी हैं या उस मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैलाना चाहते हैं ताकि अपना मफाद हासिल करें। इस बेस पे काम करते हैं। जैसे अब पहले भी काफ़ी काम हुआ है, जैसे ये इराक़ के अंदर तंजीमें हैं, बेसिकली मोस्टली जो हैं वो यहूदी लोग हैं जो उन्होंने अपने बंदे अंदर डाले हुए हैं और उनकी तंजीमें काम कर रही हैं। ये उस बेस पे जब दोनों को लड़ाना चाहते हैं ना, तो वो मुसलमानों नाम इस्तेमाल करके ये काम कार्रवाई करके उन्होंने नाम इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअल सूरत हाल है। बेसिकली बेस पे यहूदी हैं बैक।
ISIS के पीछे कितने भी बंदे पड़े गए पहले जो हैं वो सारे उनके फुल दाढ़ी रखी हुई हैं, पूरे नमाजी परहेज़ी नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वही चीज़ है कि वो लोग उनकी एजेंट होते हैं, वो कार्रवाइयाँ करते हैं और इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले और उनके खिलाफ एक्शन हो। आप देखेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ये मिलकर ही अफगानिस्तान में कोई इन्होंने प्रैक्टिस शुरू करनी है अटैक करने की या वहाँ पे जो भी रद्दोबदल लाने के लिए, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी गेम है और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एली है अमेरिका का, और ये इस वक्त इंटरनेशनली इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप देखें 132 बंदे मर गए, कई जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, वहाँ एक इमरजेंसी की जो है सूरत हाल नाफिज है। अब देखें कि ये पहला अटैक हुआ है दाइश की तरफ से, जो उन्होंने ऑन भी कर लिया कि यस वी हैव डन दिस। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इसके जो काउंटर आता है, आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना और रशिया, खासकर रशिया ने इसका एग्रेसिवली आंसर देना है। और ये खुद आके कंडम कर रहे हैं इस चीज़ की, उन्होंने कंडम किया। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी तंजीमें जितनी भी हैं, कोई फेक अगर वो वीडियो बना दे उसकी? नहीं, दूसरी बात ये देखिए ना कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें, मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान हैं, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो किसी तौर हमको दहशतगर्द की इजाज़त देता ही नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि हमने खुद किया, इसका मतलब है ये इस्लाम के चेहरे को मस्त करने की खातिर वो झूठ बोल रहे हैं।